सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग वचन के विषय में अध्ययन करेंगे। परिभाषा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो वो वचन कहलाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, छात्र, छात्रगण, मित्र, अतिथिगण इत्यादि। ऐसे शब्दों से वचन का बोध होता है। अब है वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पहला है एक वचन। जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो वो एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, लता, छाता, माला, पुस्तक, नदी इत्यादि। दूसरा है बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लताएं, आँखें, पुस्तकें, नदियाँ इत्यादि। अब एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। हमने कुछ नियमों को लिखा है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। पहला है, आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में जो है आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में आ हो तो उसके अंत के आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक तरफ हमने एक वचन लिखा, दूसरी तरफ बहुवचन। कपड़ा, कपड़ा पुल्लिंग शब्द है और अंत में आ है, इसके आ को ए में बदलते हैं तो ये बहुवचन बनता है। कपड़ा से कपड़े, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते, शीशा, शीशे। इस प्रकार ये शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में आ के बदले ए जोड़ करके पुल्लिंग शब्द बनाया गया है। दूसरा नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अब स्त्रीलिंग शब्द हो किंतु अकारांत हो तो उसके अंत के अ को ए में बदल देते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, रात, रातें, आँख, आँखें। इस प्रकार के शब्द आते हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तीसरा है नियम कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जैसे शक्ति, नीति, ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसके अंत में या जोड़ते हैं तो ये बहुवचन बनता है। शक्ति से शक्तियाँ, नीति, नीतियाँ, तिथि, तिथियाँ, रीति, रीतियाँ। नंबर 4, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को ह्रस्व ई करके अंत में या जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसके अंतिम दीर्घ ई को ह्रस्व में बदलते हैं और अंत में या जोड़ते हैं। जैसे लड़की, लड़की के अंतिम दीर्घ ई को क दीर्घ ई है, दीर्घ ई को ह्रस्व ई में हम बदले हैं और या जोड़ दिए अंत में
लड़की से लड़कियाँ, नारी नारियाँ, कापी कापियाँ, नदी नदियाँ, टोपी टोपियाँ। इस प्रकार दीर्घ से ह्रस्व में बदलकर और अंत में या जोड़कर ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाता है। नंबर 5, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनमें या पर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अब ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में या हो, उसके या पर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कुटिया कुटियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। इस प्रकार के शब्द थे। नंबर 6 कह रहा है कि आकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। स्त्रीलिंग शब्द चाहे आकारांत हो या उकारांत हो तो उसके अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे माता माताएं, ये आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। इसके अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया है हमने। माता से माताएं, माला मालाएं, आत्मा आत्माएं, कथा कथाएं, कक्षा कक्षाएं। अब है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ये आकारांत था और ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऋतु ऋतुएं, धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं। इस प्रकार के शब्द को हम लोग उकारांत हो या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसके अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। और अब 7वां नियम है, कुछ शब्दों में जन गण और वृंद जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में गण जन वृंद जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गुरु गुरुजन, मित्र मित्रगण, अतिथि अतिथिगण, शिक्षक शिक्षकगण, बाराती बारातीगण या बाराती वृंद दोनों होगा इसमें। इस प्रकार से आज हम लोग वचन के विषय में अध्ययन करते हुए एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम को जाने हैं, इसके विषय में अध्ययन किए हैं।